हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड पुलिस के एसआई और कांस्टेबल की सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो इसी सीरीज़ में उत्तराखंड परीक्षा वाणी के एमसीक्यू सीरीज़ को आगे ले जाते हुए आज हम कवर करने जा रहे हैं पार्ट 5। ठीक है, तो इस पार्ट 5 में भी आपको 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो आपने प्रीवियस पार्ट्स में पढ़े। ठीक है, तो आप उनका आंसर देने की सही कोशिश करेंगे और अगर आपका आंसर गलत होता है तो उसे नोट डाउन कर लेंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, तिलक जी और एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग की स्थापना करी थी वो 1914 में करी थी, 1914 में करी थी। तो इन्हीं से प्रेरित होके विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल और एक और सदस्य थे हेमचंद। ठीक है, इन चारों ने मिलके होम रूल लीग की स्थापना करी थी उत्तराखंड में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो देखिए, इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सरला बहन। सरला बहन का ओरिजिनल नेम क्या था? हाइलामन था। क्या था? हाइलामन। ये इंग्लैंड की निवासी थी। ठीक है, ये इंग्लैंड कंट्री से बिलोंग करती थी। तो 1941 में महात्मा गांधी जी की ये शिष्या बनी और महात्मा गांधी जी ने 1941 में इनको कहा कि आप कौसानी जाइए, वहाँ पर एक आश्रम बनाइए, लक्ष्मी आश्रम करके, और वहाँ पर जो लोकल महिलाएं हैं उनको कताई और बुनाई, ठीक है, कताई बुनाई का काम सिखाइए और उनको राष्ट्रीय आंदोलन में यानी स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए, प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? सरला बहन। इनका ओरिजिनल नाम भी पूछ सकता है, तो ये क्या है? हाइलामन। नेक्स्ट है, गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड जो कि 1930 में हुआ था, निम्न में से उत्तराखंड में से कौन शामिल था। ठीक है, तो यहाँ पर से दो क्वेश्चन बन जाएंगे। गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड कब हुआ था? 1930 यानी 1930 में हुआ था। उत्तराखंड में से यहाँ पर कौन शामिल था? इसमें थे भवानी सिंह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया। देखिए, मैं आपको बता दूं, नमक सत्याग्रह ये महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया था, जिसे हम सॉल्ट मार्च भी कहते हैं। ठीक है, सॉल्ट मार्च कहते हैं। ये 1930 में स्टार्ट हुआ था। गुजरात में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, गांधी आश्रम से लेके डांडी मार्च इसे फॉलो किया गया था गांधी जी और उनके अनुयायियों द्वारा। तो उत्तराखंड में ये इस उपलक्ष्य पर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के नगर पालिका भवन में झंडा फहराया गया, तिरंगा फहराया गया। तो तिरंगा किसने फहराया था? बिश्नी देवी शाह ने। ठीक है, 1930 में। नेक्स्ट है, किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था। तो किस महिला अधिकारी आंदोलनकारी कौन थी? ये थी ऑप्शन नंबर डी, कुंती वर्मा। ठीक है, अब क्या हुआ था कि जो 8 महिलाएं थे जो आंदोलनकारी थी, ठीक है, 8 महिलाओं को कहाँ बंद किया गया? फतेहगढ़ जेल में। कहाँ? फतेहगढ़ जेल में, फतेहगढ़ जेल में बंद किया। और जो पद्मा जोशी थी, पद्मा जोशी, तो इनको लखनऊ जेल में बंद किया गया। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि पद्मा जोशी को कौन सी जेल में बंद किया? लखनऊ जेल में। और 8 महिलाओं को कहाँ गया था? फतेहगढ़ जेल में। और जिंदा मुर्दा पकड़ने का आदेश किसके लिए जारी था? कुंती वर्मा के लिए। नेक्स्ट है, गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी। तो गांधी जी ने
जो गीता हमारी पवित्र किताब है उसकी भूमिका लिखी थी, उसका नाम था अनासक्ति योग। ठीक है, उस भूमिका का टाइटल क्या था? अनासक्ति योग। ये कौसानी में जब भ्रमण में आए थे 1929 में, तो उन्होंने लिखा था, और यहाँ पर ये 12 दिन के लिए रहे थे। ऑप्शन नंबर ए 12 डेज। अब 7वां क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था? तो कब? देखिए यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस छुपे हुए हैं। आपसे ये भी कहा जा सकता है कि कुली बेगार प्रथा का स्टार्ट किसने करी थी? ठीक है, कुली बेगार प्रथा का विरोध किसने स्टार्ट किया था? बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल ने। और कहाँ पर स्टार्ट किया था ये? इसका विरोध किया था बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे पे। और उनके साथ कितने लोग थे? 40,000 लोग थे। इन्होंने क्या किया था? रजिस्टर बहाकर उस प्रथा का क्या कर दिया था? अंत कर दिया था। तो इसमें ये कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 13 से 14 जनवरी 1921 में। ठीक है, 1921 13 और 14 जनवरी। देहरादून में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू हुआ। तो गढ़वाली नामक जो साप्ताहिक होती थी, यानी हफ्ते में एक बार छपेगी, तो इसको ये कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1905 में। और इसको गढ़वाली नामक पत्रिका को स्टार्ट करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये थे पंडित गिरिजादत्त नैथानी। ठीक है, पंडित गिरिजादत्त नैथानी ने स्टार्ट किया था गढ़वाली नामक पत्रिका। और कहाँ से स्टार्ट किया था? देहरादून से स्टार्ट किया था। ठीक है, देहरादून से 1905 में। लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया? लक्ष्मी आश्रम मैंने आपको बताया था कौसानी में बनाया था। ठीक है, तो दोनों सगी बहनें कौन थी जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया? ये थी ऑप्शन नंबर डी कमला एवं बसंती। ठीक है, कमला और बसंती 2 सगी बहनों ने किया था। गांधी जी ने 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा कब करी? तो कौसानी की यात्रा पर कब आए थे? 12 दिन के लिए 14 जून से लेके 2 जुलाई तक आए थे। और गढ़वाल क्षेत्र में की यात्रा में कब गए थे? तो ये गए थे ऑप्शन नंबर सी 16 से 24 अक्टूबर। ठीक है, 16 से 24 अक्टूबर 1929। देखिए, निम्न में से कौन युग्म गलत है? तो इसमें से देखिए, ये पत्रिकाएं हैं। क्या हैं? पत्रिकाएं हैं। यहाँ पर किस जगह पर उनको स्टार्ट किया गया था ये है। तो इनमें से जो गलत मैच है वो आपको बताना है। तो देख, जो शक्ति है, ठीक है, ये शक्ति पत्रिका सितंबर 1918 में बनाई गई थी। ठीक है, स्टार्ट करी गई थी बद्रीदत्त पांडे के द्वारा, बीडी पांडे द्वारा, बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा में। तो ये सही है एकदम। कर्मभूमि का स्टार्ट किसने किया था? लैंसडाउन में हुआ था। ये कब हुआ था? 1939 में। 1939 में हुआ था कर्मभूमि का। और स्टार्ट किसने किया था? भक्त दर्शन और भैरव दत्त ने। भक्त दर्शन और भैरव दत्त ने स्टार्ट किया था 1939 में कर्मभूमि नामक पत्रिका लैंसडाउन में। युगवाणी ये देहरादून में स्टार्ट की गई थी 1941 में। और इन्हीं दो के द्वारा, भक्त दर्शन और भैरव दत्त जोशी के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी 1941 में युगवाणी। गढ़वाली नामक पत्रिका मैंने अभी आपको बताया था 1905 में स्टार्ट की गई थी। ये देहरादून से स्टार्ट की गई थी पंडित गिरिजादत्त नैथानी के द्वारा। तो ये जो श्रीनगर लिखा है ये रॉन्ग आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। गढ़वाली देहरादून में स्टार्ट हुई थी, ना कि श्रीनगर में। स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने उसे कुमाऊं का बारदोली कहा गया था? ठीक है, तो कुमाऊं का बारदोली किसने कहा था सल्ट में? तो ये कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। हुआ क्या था कि 5 सितंबर 1942 को सल्ट में, ठीक है, खुमाड़ सल्ट में, ठीक है, पुलिस और अंग्रेज़ों और लोकल जो लोग थे उनके बीच में झड़प हुई थी। और इसमें दो भाई शहीद हो गए थे, गंगाराम और
खीमादेव। तो गंगाराम और खीमादेव दो सगे भाई थे। ये इस आंदोलन में क्या हुआ था, शहीद हो गए थे, जो कि हुआ था 5 सितंबर 1942 में खुमाड़ सल्ट में। राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत और गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना करी थी। तो हैप्पी क्लब की स्थापना कब करी थी, ये करी थी 1903 में। ऑप्शन नंबर सी। 1857 की क्रांति के बाद निम्न में किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नाम की एक गुप्त संगठन बनाया था। देखिए, यानी 1857 की क्रांति में उत्तराखंड में काली कुमाऊं क्षेत्र है, ये यहाँ पर क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया गया था। ये किसके द्वारा बनाया गया था, कालू मेहरा द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और कालू मेहरा क्या थे, इन्हें उत्तराखंड का फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कहते हैं। ठीक है, उत्तराखंड से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कहते हैं। और ये काली कुमाऊं क्षेत्र कहाँ है, ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चंपावत डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक है लोहाघाट नामक जगह है, और वहाँ पर है एक गांव बिसुंग। ठीक है, बिसुंग गांव है। तो वहाँ पे कालू सिंह महाराज ने क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया हुआ था। नेक्स्ट है, डोला पालकी आंदोलन में निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था, यानी डोला पालकी आंदोलन इसमें से किसने लीड किया था, तो ये किया था जयानंद भारती ने। तो जयानंद भारती ने 1930 में डोला पालकी नामक आंदोलन स्टार्ट किया था। इसमें क्या था कि जो निम्न जाति के लोग होते हैं, अगर उनके वहाँ शादी हो रही है तो जो दूल्हा होता था या दुल्हन होती थी, उसे डोली या पालकी में बैठ के नहीं जाने दिया जाता था, उन्हें पैदल जाना पड़ता था। तो इसी के विरोध में जयानंद भारती ने यह आंदोलन स्टार्ट किया था कि उनको डोली या पालकी से वंचित क्यों किया जा रहा है। अब हुआ क्या था कि 1911 में, ठीक है, हरिप्रसाद, ठीक है, इन्होंने जो लोअर जाति वाले लोग हैं, यानी निम्न जाति के लोग हैं, उनके लिए एक वर्ड यूज़ किया था, शिल्पकार। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो शिल्प का वर्ड है ये किस से रिलेटेड है, ये निम्न जाति के लोगों से रिलेटेड है। और किसने सर्वप्रथम यूज़ किया था, हरिप्रसाद ने, और कब किया था, 1911 में। 17 सितंबर 1857 यानी 17 सितंबर 1857 ईस्वी को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। तो किस जगह पर अधिकार कर लिया था 17 सितंबर 1857 में, ये किया था हल्द्वानी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में से किसने गणदेश सेवा संघ, ठीक है, गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी। तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने करी थी 1938 में, श्रीदेव सुमन ने। और बाद में इसी गणदेश सेवा संघ का नाम हिमालय सेवा संघ कर दिया गया था। ठीक है, हिमालय सेवा संघ कर दिया गया था। पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। तो ये अधिवेशन कब हुआ था, ये हुआ था 1938 में। ठीक है, 1938 में हुआ था, और ये हुआ था 5 मई से 5 और 6 मई को। ठीक है, 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में। और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्पेशल अधिवेशन यानी विशेष अधिवेशन की जो नेतृत्व किया था, अध्यक्ष थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था। तो सर्वप्रथम प्रस्ताव कब रखा था उत्तराखंड से संबंधित, ये रखा था 1990 में। किसने रखा था, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक थे जसवंत सिंह बिष्ट। निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है, तो निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है, ये हैं ऑप्शन नंबर सी, यशोधरा बैजवाल। ठीक है, मैं आपको मसूरी कांड के बारे में बता दूं कि देखिए, पहले क्या हुआ था, 1 सितंबर 1994 को, ठीक है, 1994 को, 1 सितंबर 1994 को खटीमा में, ठीक है, खटीमा जो कि यूएस नगर में पड़ता है, उधम सिंह नगर में, यहाँ पर
कुछ लोगों पे जो आंदोलनकारी थे उन पे पुलिस वालों ने गोली चला दी और 25 लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई इसमें। ठीक है, तो इसे खटीमा कांड कहते हैं। तो इस खटीमा कांड में क्या के विरोध में 2 सितंबर 1994 को मसूरी में, ठीक है, मसूरी में एक जगह है झूलाधर नामक जगह पे लोगों और जो लोकल लोग थे और पुलिस के बीच में क्या हो गई, झड़प हो गई, मारपीट हो गई। तो उसमें क्या हुआ, टोटल 8 लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, जिसमें से 7 तो लोकल लोग थे, तो 7 लोग थे और एक क्या थे, पुलिस उपाध्यक्ष, पुलिस क्या थे, अधीक्षक, तो जिनका नाम क्या था, उमा शंकर त्रिपाठी। तो उमा शंकर त्रिपाठी जो पुलिस अधीक्षक थे, इनके साथ 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी मसूरी कांड में, जिसमें से यशोधरा बेंजवाल नहीं थे और ये बाकी थे, धनपत सिंह थे, बेलमती चौहान थे, हंसा धनाई थे, ये शहीद हो गए थे। इन 7 लोगों में थे, यशोधरा बेंजवाल नहीं थे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब करी? तो ये करी थी ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त को, ठीक है, 1996 में। आपको पता होगा अगर लाल किले से घोषणा हो रही है तो 15 अगस्त को ही होती है, तो 15 अगस्त 1996 में। टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे, तो टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? ये थे सुदर्शन शाह, ऑप्शन नंबर सी। 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था? तो 23 अप्रैल 1987 को पत्र बम किसने फेंका था भारतीय संसद में? तो ये फेंका था ऑप्शन नंबर ए त्रिवेंद्र परवान ने। ये क्या थे? उत्तराखंड क्रांति दल यानी UKD के उपाध्यक्ष थे, ठीक है, उपाध्यक्ष थे। इन्होंने त्रिवेंद्र परवान 23 अप्रैल 1987 में संसद में एक पत्र बम फेंका था। खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? मैंने आपको बताया था, ये हुआ था 1 सितंबर को 1994 में। मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था? तो मुजफ्फरनगर रामपुर ये हुआ था 2 अक्टूबर 1994 में। हुआ क्या था कि कुछ लोग उत्तराखंड से, मतलब उत्तराखंड वाले इलाके से दिल्ली जा रहे थे प्रोटेस्ट के लिए, तो उन पर मुजफ्फरनगर, ठीक है, रामपुर में जगह पड़ती है मुजफ्फरनगर, तो वहाँ पर क्या हुआ था, मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा नाम की जगह है, वहाँ पे पुलिस ने इन पे लोगों पे क्या कर दी, गोली चला दी और इसमें 6 लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इसे मुजफ्फरनगर या रामपुर तिराहा गोलीकांड भी कहते हैं। 2 अक्टूबर 1994 में। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? 1969 में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी रॉन्ग मैच्ड कौन है? देखिए, खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? 1 सितंबर 1994 को, ये सही है एकदम। मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1994 को, ये भी सही है। मसूरी कांड 3 अक्टूबर 1994 में नहीं हुआ था, ये 2 सितंबर को हुआ था, ठीक है, 3 सितंबर नहीं 2 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, अनमैच्ड है। काला दिवस यानी ब्लैक डे किसे कहते हैं? 1 सितंबर 1994 को, यानी खटीमा कांड को कहते हैं। गैरसैंण में राज्य मंत्री परिषद की पहली बार बैठक हुई थी, तो राज्य में कब हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन नंबर सी 3 नवंबर 2012 को। और यहाँ उस टाइम पे उत्तराखंड के CM कौन थे? ये थे CM बहुगुणा। गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया गया था, तो औपचारिक शिलान्यास कब किया गया था? ऑप्शन नंबर सी 14 जनवरी 2013 को। और 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर 2013 को क्या हुआ था? भराड़ीसैंण में, ठीक है, गैरसैंण में जगह है भराड़ीसैंण, तो वहाँ पर क्या हुआ था? भूमि पूजन करके भवन निर्माण स्टार्ट कर दिया था 9 नवंबर 2013 को। औपचारिक शिलान्यास कब हुआ था? 14 जनवरी को। गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई थी, तो गैरसैंण में राज्य की जो प्रथम बैठक हुई थी, ये हुई थी ऑप्शन नंबर सी 9 से 11 जून 2014, ठीक है, 9 से 11 जून 2014 में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस, आपने कई सारे क्वेश्चंस को देखा होगा और कई सारे न्यू क्वेश्चंस भी आपके लिए होंगे। तो ये था उत्तराखंड परीक्षा वाणी के MCQs
का पार्ट नंबर 5 चैप्टर नंबर 3। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय